नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रयागराज थाना कोरवा अंतर्गत शेत के पेरे गांव के सत्यम के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को सत्यम अपने घर से कुछ दूर खेत खलिहान की रखवाली करने के लिए सोया हुआ था। तभी रात में उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर हमलावरों ने चद्दर से ढक दिया। वहीं सुबह में मोनू के पिता हरे कृष्ण जब अपने खेत पर गए तो देखा कि मोनू सोया हुआ है। मोनू को आवाज़ दी, जवाब न मिलने पर मोनू के ऊपर से चादर हटाया तो सत्यम की शरीर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे देख हरे कृष्ण चक्कर खाकर गिर पड़े और उनके होश उड़ गए। तभी परिजनों को अवगत कराया गया, जिसकी सूचना घर वालों द्वारा कोरवा थाने में दी गई और आनन फानन में सत्यम को कोरांव के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद हुई है जी। लड़का हमारे पास से 10:38 पर गया है और रात 12-1 के बीच में उसके ऊपर कान हो गया और उसके बाद वो रात भर पड़ा रहा। उसको मारकर चादर उड़ा के चले गए थे। रात सुबह जब हम गए, एक बार मैंने उसको घुरा करके आगे बढ़ गए। जब दोबारा लौटे तो फिर मैं घुराए और गए देखे तो वहाँ ब्लड वहाँ गिरा हुआ था सुबह में। हाँ, सुबह में। तो मैं उसका चादर हटाया। जब चादर हटाया तो यहाँ चोट देखा, एक कान कटा हुआ देखा। उसके बाद मैं वहाँ से आए, पड़ोसी थे अपने परिवार से हैं जी। उनको घुराया कि आइए, लेके मोटरसाइकिल उनको ले चले। जब वहाँ जाने पर दोनों आदमी मिलकर उठाते हैं तो भक भक खून गिरने लगा मुझसे जी। जो का त्यों पड़ा था रात भर। उसके बाद जब और अगली मतलब सर में देखे तो कम से कम 10-12 घाव धारदार से दिया गया था। आनन फानन में उसको लेकर के कोरांव गए। कोरांव में पहले दवा कराओ, फिर उसके बाद फिर थाना अदालत देखा जाए। वहाँ दवा करा, जवाब जब मिल गया तो एक गाड़ी पर बैठा उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद मैं लौट के थाने आया। अज्ञात में मैं रिपोर्ट दर्ज कराई जी। उसके बाद हम लोगों के चले जाने के बाद पुलिस वालों ने यहाँ आए जी। यहाँ मौका मुआयना अपना किए जी और मौका मुआयना करके यहाँ से चले गए जी। दूसरे दिन अपना फेरा जी लगा रहे थे पुलिस वाले जी। लेकिन कोई मुलजिम का खबर और पता न लगा पाए। मुलजिमों की कोई छानबीन नहीं हुई, कोई खोज नहीं हुई नहीं जी। उसके बाद 2-3 दिन इलाहाबाद गए दरबार जी। वहाँ हमसे गए, हम कहा ऐसा है सर कि जब तक लड़का मेरा बोल और आँख नहीं खोल देगा जी, तब तक मैं कोई रिपोर्ट किसी को नहीं बता सकता। तब तक अपना आप लोगों का काम है, अपना करिए बिल्कुल। हाँ ठीक है, पहले बच्चे का अपना इलाज करवाइए जी। बोल देगा तो जिस दिन बोल देगा उस दिन हमको बताना जी। तो उसके बाद 20 तारीख को जी शाम 5 बजे जी उसकी आत्मा शरीर से निकल गई जी। निकलने के बाद जो लाश थी वो पोस्टमार्टम हुआ जी। पोस्टमार्टम बिहान से हमको 3-3:30 बजे वहाँ से मिली। मैंने 21 तारीख को कल अच्छा 20 को जी वहाँ मिली। 20 को नहीं, कल 21 था ना, आज 22 है नहीं, आज 21 है जी। 20 को वहाँ से 3-3:30 बजे लगभग जी वहाँ से यहाँ ले आया गया। तो यहाँ पुलिस विभाग, थाना मांडा थाना, कोरांव थाना, मेजा और चौकी बड़ोखर के पुलिस से सारी सब यहाँ पर आपके दरवाजे पे यहाँ पहुँचे जी। अपना फ्लैग मार्च करते रहे यहाँ से वहाँ तक, यहाँ ये घटना स्थल तक पहुँचे। उसके बाद रात यहाँ जब तक मिट्टी दफना नहीं दी गई तब तक यहाँ बैठे थे जी। जब दफना गए तो 2 पुलिस यहाँ रखे गए, बाकी सब यहाँ से चले गए जी। ये बताइए जैसे वहाँ पर तो आप वहाँ रहते थे, आप लड़का तो रहता नहीं था? नहीं।
लड़का उस दिन गया, अचानक लड़का गया और लड़के के ऊपर हमला किया गया। ये हमला तो आपके ऊपर भी हो सकता था। हो सकता था नहीं जी। होता, मैं जाता तो मेरे ऊपर होता जी, माने ये निशाना आपको लिया गया था, लेकिन बच्चा फंस गया, फंसा लड़का आपका। लेकिन ऊपर वाले ने उनकी मौत लिखी थी, उनको खींच के ले गए। जी, इसमें फिर पुलिस कुछ कर रही है? पुलिस अपना छानबीन में लगी है जी। कुरान को थाना पुलिस नहीं सुनत है, साहब प्रज्ञान पैसा पाई जाते हैं नहीं सुनत सब है। ले गए हैं वहाँ, 1-2 आदमी को ले गए थे और उनको छोड़ दिए हैं, 2 आदमी को बैठाए हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट हमको अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए? अब मुलजिम पकड़े हैं कि कोई निर्दोष आदमी पकड़ा गया है अभी वो भाई आप लोगों ने तो देखा तो है नहीं? जी, अभी तक हमको कोई रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? हमारा परिचय हरिकन सिंह पटेल जी, ग्राम पियरी, पोस्ट मौली, प्रयागराज। विपक्ष पार्टी वाले मरवाए हैं, जी, समझे? और ये विपक्ष पार्टी वाले इलेक्शनों आई गवा बाटे और पिता के उनके लड़के के पिता के मारे वाले कहे रहे तो ना ही वहाँ दिन पाए तो लड़के के पाए तो लड़के के मर्डर कर दिए। जी, और इतना अच्छा सीधा साधा लड़का रहा तो इलाहाबाद पढ़ता था और उसी दिन 2 दिन 3 दिन के पहले वो लड़का आया था घर और इसको एक दिन उसके चाचा नहीं थे वहाँ खेत में बसे थे, तो इसीलिए लड़का वहाँ क्यों नहीं है तो वहाँ ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा खड़ा है तो इसीलिए गया था लड़का, वो अचानक में फंस गया और उसको आज 10-12 महीने से मतलब 1 साल से उसके पीछे पड़े, वो जानकारी नहीं था घर वालों को। वो घटना घटना की जानकारी नहीं था। नहीं, घटना की जानकारी उसे क्या होगी, लेकिन बाकी इस बाबत में उसे पता नहीं था कि यहाँ विवाद भी है या क्या कुछ। और परिवार वाले मरवाए हैं गांव के, गाँव के मरवाए हैं, गांव को हाथ बाए हैं। आपका परिचय? आपका नाम? हमारा नाम राजवती देवी, 5वां खजूरी, इलाहाबाद। तो आप लोगों को तो सुबह में पता हुई? जी, हम मड़फा के रहने वाले हैं, हम उस लड़के के मौसा हैं, तो हमको सुबह में पता चला। जैसे ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर आए वैसे फ़ोन यहाँ से गया कि ऐसे करना, रो के मतलब फ़ोन में आवाज़ आई, बताया कि ऐसा हो गया। अब हम लोग वहाँ से तुरंत अपना जो साधन का गाड़ी घोड़ा उठाए वहाँ सीधे भागे। तो अब ये सोचे कि घर चलेंगे पियरी, तो ऐसा मन में ये आया कि भाई घर तो रहेंगे, हमारी सीरियस है तो अस्पताल ही जाएंगे। तो हम लोग सीधे कोरांव आए, तो कोरांव जैसे ही कमरे पर पहुँचे तो पता चला कि लेके इलाहाबाद निकल गए। फिर वहाँ से फिर कुछ देर बाद फ़ोन पता चला कि अभी चौधरी डॉक्टर के एडमिट किए हैं। तो वहाँ हम लोग गए तो वहाँ फिर डॉक्टर जो है अपनी निगरानी में देख रेख में उसके सर पे टाँका वका ब्लड जा रहा था, टाँका वका लगाए सर पे और इंजेक्शन वगैरह दिए। कुछ रिस्पांस मिले, मरीज को दर्द बहुत था, क्यों बेहोश था लेकिन फिर भी शरीर में बहुत दर्द था, तो उसके लिए इंजेक्शन से दिए गए। फिर उधर कानूनी कार्रवाई के तहत थाने पर कुछ रिपोर्ट अपना और फिर सरकारी अस्पताल के लिए हम लोग रेफर किए वो कि वहाँ से भाई कानूनी प्रक्रिया सरकारी के तहत होती है। तो फिर वहाँ डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर आए, अपना रेफर सीट बनाए और फिर हम लोग लेके वहाँ गए इलाहाबाद। आपका परिचय? मैं विजय कुमार सिंह, मड़फा का रहने वाला। क्या कहते हैं, उस दिन मेरा भाई, छोटा भाई बस वहाँ पे सोने गया था ताकि कोई अज्ञात लोग आके उसके ऊपर हमला कर दिए। क्या कहते हैं, जब सुबह हम लोग गए तो मालूम हुआ तो उसको हम आनंद फानन में क्या कहते हैं चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। वहाँ पे दवा हुई, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। हम लोग स्वरूप रानी में क्या कहते हैं वहाँ से भर्ती कराएं, वहाँ पे जांच सब कुछ हुई। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं राज नर्सिंग होम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। वहाँ पे इलाज चल रहा था, लेकिन क्या कहते हैं इलाज चल रहा था वहाँ पे उनकी 1 हफ्ते के बाद देहांत हो गया जी। और क्या कहते हैं देहांत हो गया। उसके बाद हम लोग कल उस दिन क्या कहते हैं दूसरी मीटिंग क्या कहते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी में ले जाया गया जी। कल उनकी क्या कहते हैं डेड बॉडी मिली। पुलिस को रिपोर्ट कब की आपने? पुलिस को रिपोर्ट उसी दिन सुबह, जिस दिन क्या कहते हैं घटना अंजाम हुआ उसी दिन हमने दी। पुलिस के द्वारा आपको क्या बताया गया? पुलिस के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं मिली, क्या कहते हैं क्या किए क्या नहीं किए, जबकि वहाँ पे उनको कुछ क्या कहते हैं वो मिला था जिसपे क्या कहते हैं ब्लड लगा हुआ था। लेकिन यहाँ से पुलिस ले गई, क्या कार्रवाई की गई क्या नहीं की गई हमें नहीं मालूम। पुलिस को कुछ शिनाख्त मिली है स्थल पे? जी, जिस पे ब्लड लगा हुआ था वो ट्रैक्टर का जो पटाखी होता है जी, उसी पे ब्लड लगा हुआ था जी। जबकि वो पुलिस वहाँ पे ले गई, उस पर क्या कार्रवाई की क्या नहीं की वो हमें नहीं जी। आपका परिचय? मैं अशोक कुमार सिंह, मैं जो क्या कहते हैं वो बड़ा भाई हूँ
गाँव गांव पियरी कोरावला। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य के साथ राममूर्ति शुक्ला की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।